हेलो साथियों, वेलकम बैक टू मैं प्रेमचंद। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MR स्टडी प्रेम में। तो साथियों, आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो साथियों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे जब भी हमारी वीडियो हो डाली जाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो से कुछ लाभ उठा सकें। तो साथियों, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो हमारी वीडियो को अब तक लाइक न किया हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए साथियों। तो साथियों, जैसा कि आज का हमारा कंसेप्ट है, जब वस्तु को कई बार खरीदा व बेचा जाए। तो साथियों, क्या होता है, किसी वस्तु को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। तो साथियों, कभी लाभ हो सकता है, कभी हानि भी, कभी लाभ भी, कभी हानि भी। तो इस टाइप के प्रश्न इसमें आते हैं। तो साथियों, मैंने आप लोगों के सामने एक प्रश्न लिख लिया है। अनिल ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा और 20% लाभ पर श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% हानि सहकर उसे किशन को बेच दिया। बताइए किशन ने साइकिलों को कितने रुपए में खरीदा। तो साथियों, किशन ने लास्ट में खरीदा, ये वाला साथियों क्या कहलाएगा, CP1 CP2 साथियों क्या कहलाएगा, CP2। और जब अनिल ने सबसे पहले खरीदा तो क्या कहलाएगा साथियों, CP1। ये कहलाएगा CP1 और ये CP2, क्योंकि ये लास्ट में खरीदी गई है साथियों। तो अब क्या है साथियों, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है CP2 बराबर CP1 इंटू प्रतिशत लाभ होगा। तो साथियों यहाँ पे 100 प्लस प्रतिशत, कितना भी साथियों कितना भी हो, प्रतिशत बट्टे 100 गुणा, और यहाँ पे साथियों माना यदि हानि हो तो प्रतिशत हानि बट्टे 100। इस तरह साथियों डॉट 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 आगे तक 2 बार 3 बार 4 बार कितनी भी बार कर सकते हैं। यही हमारा फॉर्मूला रहने वाला है। CP2 साथियों क्या है, जब किशन ने साइकिल लास्ट में खरीदी, यही चीज़ हमें इसमें निकालनी है। और CP1 क्या है साथियों, अनिल ने साइकिल को कितने रुपए में खरीदा। यह है फर्स्ट प्राइज है, ये लास्ट प्राइज है साथियों। इस क्वेश्चन को साथियों कर लेते हैं सॉल्व। तो इसमें कह रहा है साथियों, अब हमें क्या निकालना है साथियों, लास्ट वाला CP2 क्या निकालना है साथियों, CP2। तो यहाँ पे डाल दे CP2 बराबर CP1 साथियों हमारे कितना दिया है, 1000 रुपये। अब कह रहा है कि अनिल ने 1000 रुपये में खरीदा और 10% का लाभ पर श्याम को बेच दिया। कितने पर साथियों, 20% लाभ पर। तो कितना होगा साथियों, 1 से 20। मैंने अभी आपको लिखाया था, यदि लाभ है तो यहाँ पर 100 में प्लस कर देंगे, यदि हानि है तो 100 में से माइनस कर देंगे, तो बट्टे 100। अब इसके बाद क्या कह रहा है, श्याम ने 10% हानि सहकर किशन को कितने पर साथियों, 10% की हानि के लिए साथियों क्या करना पड़ेगा, 100 में से 10 को माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आएगा साथियों, यहाँ पे 90 बट्टे 100। अब इसको साथियों जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग देख सकते हो, 1 0 से 1 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, इस वाले से ये वाला कैंसिल। अब हमारे पास CP2 क्या बचा साथियों, CP2 बराबर 1 से 20 गुणा 9 करेंगे साथियों, इसका मल्टीप्लाई। 0 का साथियों हमारा 0 आने वाला है, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10, कितना हो गया साथियों, 1080। तो किशन ने साइकिल साथियों कितने रुपए में खरीदी, 1080 रुपये में। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न लिख लेता हूँ मैं। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के सामने। रोहित ने एक घर 4 लाख रुपए में खरीदा, उसने 25% लाभ पर श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% लाभ पर अनिल को बेच दिया। अनिल ने राजू को 5% लाभ पर बेच दिया। तो बताइए राजू ने कितने रुपए में घर खरीदा होगा। तो साथियों तो साथियों यह वाला प्राइस हमारा क्या होने वाला है, CP फर्स्ट। हमें निकालना क्या है साथियों, CP सेकंड। तो साथियों फॉर्मूले में निकाल देते हैं, CP सेकंड हमें निकालना है और इसका मान रख देते हैं। तो साथियों कितने रुपए का खरीदा था, 4 लाख रुपए का। कितने का, 4 लाख रुपए का है। अब इंटू, अब रोहित ने कितना 25% के लाभ पर, कितने साथियों, 125
कितना 25% लाभ, यानी 125। श्याम को बेच दिया, श्याम ने 10% लाभ पर। श्याम ने क्या किया साथियों, उसने भी 10% का मुनाफा कमा लिया। अनिल ने देखा कि अनिल ने भी राजू को 5% लाभ पर, अनिल ने भी साथियों इसमें क्या किया, 5% का मुनाफा उसने भी कमा लिया। तो राजू को साथियों ये कितने रुपए का घर पड़ेगा, यही चीज हमें इसमें बतानी है। तो साथियों इसमें क्या है, कैलकुलेशन करने की बात है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इस वाले से जे वाला कैंसिल। अब ये कितना बचा है साथियों, 4 का इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, तो कितने रुपए का बचेगा, वो हमारा CP2 निकल आएगा। तो साथियों 125 दूनी कितने होते हैं, 250, 250 दूनी 500। तो यहाँ पे कितना हो गया साथियों, 500 गुणा, अब 11 का इसमें साथियों कर लेते हैं गुणा, 11 का करेंगे, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 के 55, 11 एकम 11। तो साथियों कितने हो जाएंगे, 11 पंजे 55 और 11 पंजे 55 के 55 और 11 एकम 11। अब इनका साथियों करते हैं गुणा, इसका साथियों क्या हुआ गुणा, 00 का 00, 5 का करेंगे 55, 25 हासिल 2, 55 25 और 2 27 के 7 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5। तो कितने रुपए में खरीदा साथियों राजू ने घर, साथियों कितने रुपए में, 5,77,500। कितने में साथियों, 5,77,500 रुपए में राजू ने घर को खरीदा। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। तो साथियों आप लोगों के सामने एक और प्रश्न लिखा है, रमेश ने एक गाय 10,000 रुपये में खरीद कर उसे गणेश को कुछ प्रतिशत लाभ पर बेच दिया। गणेश ने 5% घाटा सहकर सुरेश को बेच दिया। सुरेश ने 10% लाभ पर महेश को, और महेश ने कितने रुपए में साथियों, 15,000 रुपये में बेची। तो रमेश ने गाय कितने प्रतिशत लाभ पर बेची, तो महेश को कितने मिली साथियों, 15,000 रुपये में। तो ये वाला क्या होगा साथियों, हमारा CP फर्स्ट बराबर कितना है साथियों, 10,000 रुपये, और CP2 बराबर कितना साथियों, हमारा 15,000 रुपये। तो अब साथियों इसमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है कि गणेश ने कुछ प्रतिशत पर बेच दिया तो कितना प्रतिशत लाभ रमेश ने कमाया। गणेश को जो रमेश ने बेची थी उसका निकालना है। तो साथियों CP2 हमारा क्या होता है, CP2 हमारा यहाँ पर आने वाला है बराबर CP फर्स्ट इंटू, और उसके बाद साथियों ऊपर पहला वाला क्या है, रमेश ने एक गाय 10,000 रुपये में खरीद कर उसे गणेश को कुछ प्रतिशत, कितना हो सकता है साथियों, x मान लेते हैं, कितना x बट्टे 100, x प्रतिशत लाभ पर बेच दिया। गणेश ने 5% घाटा सहकर, कितना साथियों, 5%, यानी कि 100 - 5 बराबर 95 बट्टे 100% घाटा सहकर सुरेश को बेच दिया। सुरेश ने 10% लाभ पर, सुरेश ने किया साथियों उस पर भी 10%, यानी कि 110 बट्टे 100 लाभ पर महेश को 15,000 रुपये में बेच दी। तो रमेश ने कितने प्रतिशत का लाभ कमाया। तो हमें साथियों इस x की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे साथियों, सबसे पहले तो साथियों इसमें काटा पीटी कर लेते हैं, यहीं पर भी काटा पीटी हो जाएगी। इन 3 जीरो से साथियों ये वाले 3 जीरो कटने वाले बिल्कुल हैं, बिल्कुल कट जाएंगे। ये वाला 1 जीरो इससे कट जाएगा। अब जब इसका करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, तो इस वाले 1 जीरो को इस वाले से काट देते हैं हम। अब यहाँ पर कितने बच्चे साथियों, 4 जीरो, तो 15 पर साथियों कितने हैं, 1 2 3 4 जीरो बराबर। अब 100 प्लस x, अब इंटू इन दोनों का गुणा कर लेते हैं साथियों। इसका गुणा कैसे करेंगे, 11 पंजे 55, ये साथियों एक ही कोष्टक में 11 पंजे 55 के 5 हासिल 5, 11 निम्मा 99, 99 5 104,
कितना होगा साथियों 104। इसको साथियों दोबारा लिखता हूँ डिटेल के में 1045। अब क्या होगा साथियों, इस संख्या का इसमें भाग होगा, ये वाली संख्या इसमें से घट जाएगी। अब घट जाएगी तो साथियों अब क्या करता हूँ मैं इधर लिख देता हूँ साथियों, कहाँ लिख दूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 15,000 कितना साथियों 15,000 15,000 बट्टे 1045। अब साथियों इसको हम काटेंगे तो कितने से कटेगा ये 15,000 बट्टे 1045। तो साथियों यह हमारा कट के आने वाला है 143 बराबर। साथियों यहाँ पर क्या है, बराबर है हमारा यहाँ पर 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स। तो कट के आने वाला है 143.54। कितना साथियों 143.54। जब x का मान निकालेंगे तो 143.54 माइनस 100, इसको घटाएंगे तो x बराबर कितना निकलेगा साथियों 43.54%। तो साथियों रमेश ने गाय को कितना प्रतिशत लाभ पाया 43.54%। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। तो साथियों एक और प्रश्न लिख लिया है मैंने आप लोगों के सामने। इसमें क्या कह रहा है कि ए ने एक कंप्यूटर कितने रुपए में सीपी फर्स्ट बराबर कितने साथियों 40,000 रुपये, 40,000 रुपये में ख़रीदा और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया। बी ने वह कंप्यूटर 40,300 रुपये में सी को बेच दिया, तो बी का लाभ प्रतिशत बताना है साथियों। तो साथियों यह प्रश्न करने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वाला कंसेप्ट हमारा आज क्लियर हो जाएगा। हम नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए नेक्स्ट क्लास लगाएंगे। तो साथियों इसमें क्या कह रहा है कि 40,000 रुपये में ख़रीदा और उसने, तो साथियों हमें क्या निकालना, लास्ट वाला दे रखा है हमें CP2 क्या है साथियों CP2 बराबर कितने 40,320। तो साथियों क्या करना है हमें 40,320 CP2 बड़ा CP2 फर्स्ट यानी कि 40,000 इंटू, अब क्या है साथियों ए ने एक कंप्यूटर बी को 4% हानि पर, तो 100 में से साथियों 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 96 बट्टे 100। अब कह रहा है बी ने वह सी को इतने रुपए में बेचा, तो सी को बेचा तो बी का लाभ प्रतिशत बताइए। तो सो लाभ प्रतिशत है तो 100 प्लस एक्स होगा, यदि हानि प्रतिशत होता तो 100 माइनस एक्स होता। तो अब साथियों इसको कर लेते हैं कैलकुलेशन को। तो इसको साथियों करेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। अब क्या करते हैं साथियों इससे काटते हैं 4 से, 4 एकम 4 4 एकम 4 यहाँ पर नहीं जाएगा तो क्या करेंगे जीरो बढ़ा लेंगे। अब कितना हो गया यहाँ पे 3, फिर भी नहीं जा रहा, एक और जीरो साथियों 4 6 24 4 7 28 4 8 32 यानी कि 10,080 10,080। अब क्या करेंगे साथियों, अब इस वाले में से दोबारा काट के देखते हैं, पुनः काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 नहीं जाएगा, जीरो के जीरो, 2 चक 8 और जीरो का जीरो, इसे काटते हैं 2 चक 8 और 2 अट्ठे 16। अब इसको दोबारा काटते हैं साथियों, 2 दूनी 4 और 2 चक 8, इसे काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और जीरो। अब इसको साथियों नई जगह पे लिख लेता हूँ 100 प्लस एक्स बराबर 25 20 बट्टे 24। 24 से काटेंगे साथियों तो 24 से काटेंगे, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 2 छिंग 12 जीरो। अब 12 से काटते हैं, 12 एकम 12 और 12 पंजे जीरो साथियों नहीं जाएगा, 6 में जाएगा नहीं, 1 जीरो 12 पंजे 60। अब क्या करेंगे x बराबर 105 माइनस 100 बराबर कितना आया साथियों 5%।
कितना आया साथियों 5%। तो साथियों आप लोग देख सकते हो किस तरह से कैलकुलेशन की गई है। और साथियों इसमें क्या है, सी को बेचा तो बी का प्रतिशत लाभ बताना है। तो बी ने साथियों कितने प्रतिशत कमाया, इसमें 5%। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यह साथियों पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पेपर में आते ही हैं। थोड़ा साथियों इसमें कैलकुलेशन की बात होती है, लेकिन इसे करने से साथियों हमारा नंबर पक्का हो जाता है, ये गलत होने के चांस नहीं होते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।